हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो मेरी सारी यूट्यूब फैमिली इसी तरह से मस्त और स्वस्थ रहे। तो यहाँ पर है मॉर्निंग का टाइम, यानी सुबह के 5 बजे हुए हैं। और यहाँ पर मैं चला आई थी नीचे मोटर, तो मोटर सबसे पहले पानी भरना ही होता है। तो यहाँ पानी भरने जा रही हूँ पीने का, जो कि बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पानी के बिना तो कोई काम ही नहीं है। तो और इस टाइम पर व्रत चल रहे हैं, गर्मियाँ भी पड़ रही हैं, तो पानी की खपत कुछ ज़्यादा ही होती है पीने में। सर्दियों में तो एक बार पानी भर लो तो चल जाता है पूरे दिन, लेकिन यहाँ पर ये दोपहर तक ही ख़त्म हो जाता है पीने का पानी। तो जो थोड़ा बहुत बाल्टी में बचा हुआ था तो वो मैंने धोने के लिए गैलरी में डाल दिया था, क्योंकि अभी नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र क्या, मोस्टली मैं गर्मियों में अपनी गैलरी और जो आंगन है वो धुलती हूँ डेली के हिसाब से, क्योंकि बाहर का जो जाल है वो खुला हुआ है। तो बाहर से इतनी डस्ट आती है कि अगर सुबह धुल दो तो दोपहर तक इतना गंदा हो जाता है, पैर खिसकने लगते हैं। तो नंगे पैर तो चलने का सवाल ही नहीं होता है। और झाड़ू तो पता ही नहीं दिन में कितने बार लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने पीने का पानी भर लिया है, और जो बाल्टियाँ रखी थी, मतलब जो एक्स्ट्रा बाल्टी थी, तो मैंने धुलाई के लिए भर ली थी। और आजकल हमारा वाइपर जो है टूट गया है, और ये नया वाइपर लेके नहीं आए थे, तो मुझे यहाँ पर झाड़ू से ही धुलना पड़ रहा था। वाइपर से थोड़ा जल्दी हो जाता है, झाड़ू से थोड़ा टाइम लगता है। वैसे जगह जगह का कूड़ा जो कोने का होता है वो झाड़ू से ही निकलने में आता है, लेकिन वाइपर से बिल्कुल ही जो जैसे पोंछा की तरह से पानी चला जाता है उस तरह से सूख जाता है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू से ही धुलाई कर रही थी। तो मैं यहाँ पहले गैलरी में धुल लूँगी, और कमरे वगैरह में, कमरे में, बरामदे में जो भी है वो वहाँ पर मैं पोंछा ही लगाती हूँ और लगाऊंगी, क्योंकि पूरे में धुलाई करना, अगर धुलाई कर दो फिर पोंछा लगाओ तो फिर डबल काम हो जाता है। तो आंगन में मोस्टली मैं धुलाई करती हूँ और उसके बाद में पोंछा लगा दूँगी यहाँ पे, तो जल्दी हो जाता है। और कमरे में वो मैं बाद में पोंछा लगाऊंगी। तो यहाँ पर वही मैं धुलाई कर रही हूँ। जो पानी रात का भरा हुआ था वो मैंने डाल दिया था धुलाई करने के लिए। और अब यहाँ का इतना साफ़ करने के बाद में, और पापा जी का जो कमरा है वो मैं बाद में साफ़ करती हूँ दिन में, क्योंकि सुबह के टाइम पापा जी सोते रहते हैं तो कमरे में एंटर नहीं करती हूँ मैं। जब पापा जी उठ जाते हैं 10-11 बजे तब उनके कमरे की सफाई करती हूँ मैं। और अभी नवरात्र चल रहे हैं तो केवल मैं अभी कमरा और आंगन वगैरह धुल देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम जल्दी पड़ती है। तो और पापा जी कमरे की मैं फुर्सत में सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी आंगन में धुलाई करने। तो जो पानी था वो मैंने डाल दिया है, और उसके बाद मैं झाड़ू से सारा मतलब साफ़ कर दूँगी। वैसे तो मेरा आंगन साफ़ ही रहता है ज़्यादातर, क्योंकि दिन में 2-3 बार धुलाई होती रहती, कभी धुलाई होती रहती, कभी झाड़ू लगती रहती है, होता ही रहता है यहाँ पर तो काम। और काम भी चलता रहता है, गंदा भी होता रहता है। ऐसा नहीं है कि सफाई कर दो तो साफ़ पड़ा रहे, क्योंकि रोड का घर है, रोड साइड का, तो गंदा होता रहता है। और यहाँ पर आवाज़ भी आती रहती है गाड़ियों की। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? और अभी सुबह का टाइम है, यानी कि 7:15 बज रहे हैं। मेरी घड़ी जो है 10 मिनट फास्ट है, तो इसमें 7:25 हो रहे हैं। तो अभी मेरा मतलब काम सारा हो गया है, बस अभी मैं जा रही थी पूजा करने, नहा धो के तैयार हो गई। और आज मैंने साड़ी पहनी है। और मोस्टली नवरात्र जो 9 दिन के व्रत होते हैं, तो मैं और मेरे, हाँ मैं पहले बता दूं, मेरे 9 दिन के फास्ट है। तो मोस्टली मेरी यही कोशिश रहती है कि 9 दिन माता रानी के जो व्रत चलते हैं तो उन दिनों में साड़ी ही पहनूं। लेकिन कभी कभार नहीं हो पाता है समय के कारण, क्योंकि सुबह के टाइम बच्चे वगैरह सभी जाते हैं स्कूल। तो आज है छुट्टी बच्चों की स्कूल की और इनकी भी, तो मेरा सारा काम हो गया। और अभी जा रही थी मैं पूजा करने, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चलिए पूजा की तैयारी करते हैं। और फिर उसके बाद में सबके लिए अभी मैंने चाय नाश्ता कुछ भी नहीं बनाया है, तो चाय बनने रखती हूँ जा कर के गैस पे। फिर उसके बाद में पूजा की तैयारी करती हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। तो यहाँ पर ले आई थी मैं पूजा के बर्तन साफ़ करने के लिए, जो कि मैंने अभी ऐसे ही धुल करके रख लिए हैं, क्योंकि इनके लिए बना दे रही हूँ मैं चाय। सभी लोग चाय के लिए बैठे थे, तो यहाँ पर मैं चाय बनने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि पापा जी उठ गए हैं। और पापा जी को उठते ही गर्म पानी और चाय चाहिए होती, तो पानी तो वो पी चुके हैं। गर्म पानी में दवाई खाते हैं, मतलब डाल करके पीते हैं, तो वो दवाई तो पी चुके हैं। तो चाय के लिए मैं यहाँ पर रखे जा रही हूँ, क्योंकि पूजा करके हटूँगी तो टाइम लग जाएगा मुझे।
तो यहाँ पर मेरी बन रही है चाय, और उसमें जो अदरक पत्ती और चीनी वगैरह डालते हैं तो वो मैं डाल करके रख दे रही हूँ। साथ ही में इसमें अदरक भी डाल दूँगी। और मैं सोच रही थी कि मैं जब तक पूजा करूँगी तब तक उतनी देर में चाय बन पाएगी, लेकिन चाय तो पहले ही बन गई थी। और यहाँ पर ये ले आए थे फूल, मैंने पूजा के लिए फूल मंगाए थे, तो वो मैं धुल करके रखे ले रही हूँ। और ये 2-3 तरह के फूल ले आए थे, जो कि पास में ही स्कूल है, तो उसी स्कूल में से ले आए गाइस मैंने। और अब चलती हूँ पूजा करने। इधर चाय बन रही है मेरी, जब तक पूजा करके हटूँगी तब तक चाय बन जाएगी। तो अभी मैंने पूजा कर भी नहीं पाई थी कि चाय मतलब चाय में जो वाल आता है तो वो आ गया था 2-3 बार। तो यहाँ पर मैं पापा जी की चाय दे आ रही हूँ, बाकी मैंने बच्चों की बाद में दी थी क्योंकि बच्चे पेस्ट वगैरह भी नहीं किया था। और तो पापा जी की चाय दे आई थी। और यहाँ पर हवन के लिए जो मतलब अग्यारी लगाते हैं तो उसके लिए मैं कंडा ले आई थी सुलगा करके, तो वो मैं हवन की तैयारी कर रही हूँ। और इतनी देर में मतलब इसके पापा नहा रहे थे तो उन्होंने बच्चों को नहला करके भेज दिया था, मैं पूजा की तैयारी करती रही। तो यहाँ पर मेरी पूजा भी हो ही जा रही है और बच्चे भी नहा करके तैयार हो गए थे, तो उन्हें भी मैंने बुला लिया था। और अपने साथ में जो मतलब लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं तो बच्चों से भी चढ़वा दिया था। और ये हवन नवरात्र में ज़रूर, और मैं जितने दिन मतलब 9 दिन का व्रत रखती हूँ तो 9 दिन चढ़ाती हूँ। और मैं अपने साथ में बच्चों से भी चढ़वा देती हूँ, क्योंकि आज की छुट्टी थी, ईद वाले दिन का ब्लॉग है, तो ईद की छुट्टी थी तो बच्चों से मैंने जो लौंग का जोड़ा वो चढ़वा दिया था। डेली तो बच्चे लेट होते हैं स्कूल के लिए तो नहीं चढ़ा पाते हैं, लेकिन आज घर पे थे तो मैंने चढ़वा दिया था। और यहाँ पर मेरी पूजा हुई जा रही है और इनकी भी छुट्टी थी तो खाने की थोड़ी मतलब खाना मैं आराम से बना लूँगी, इसलिए मैं पूजा भी अपना मैंने कहा पहले कर लेती हूँ। वैसे डेली इनके स्कूल जाने के बाद में ही मेरी पूजा हो पाती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे भी मेरे साथ में लगे हैं, तो इससे बच्चों को भी थोड़ा मतलब लगता है कि कैसे क्या पूजा पाठ, तो बच्चों को अपने साथ में ज़रूर बैठाना चाहिए पूजा में। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी पूजा हो गई है और पूजा मुझे किए हुए मतलब 10 मिनट हो गए, तो मैं चाय बच्चों को दे चुकी हूँ और पापा जी को तभी दे देती पूजा करने से पहले ही। मैं भी चाय पी चुकी हूँ, पूजा भी हो गई मेरी। और अब बनाऊँगी मैं खाना। मोस्टली मेरा सारा काम फिनिश हो गया, घर की क्लीनिंग वगैरह, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं। तो वैसे भी मैं डेली मॉर्निंग में जल्दी ही उठती हूँ बच्चों के स्कूल जाने की वजह से, और ये भी स्कूल जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाओ तो घर के काम भी सारे टाइम पर हो जाते हैं। और अभी नवरात्र चल रहे हैं तो अभी तो और जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि नवरात्र की पूजा भी करनी होती है और फिर सबके लिए जो डेली के काम है वो तो कम होते ही नहीं है, वो भी करने हैं टाइम पर। तो चलिए अब बना लेते हैं खाना सबके लिए, क्योंकि मेरे तो फास्ट है, बाकी सबका तो नहीं है। तो मेरे 9 दिन के फास्ट है और मैं बनाती हूँ सबके लिए खाना। देखते हैं सब्जी क्या बनाते हैं। गोभी रखी हुई है और सेम रखी है, तो देखती हूँ सेम आलू बनाती हूँ कि गोभी आलू। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो चाय वगैरह पीने के बाद में और आ गई थी मैं खाने की तैयारी करने। तो ये रात को लेके आए थे गोभी, तो मैं यहाँ पे गोभी कट कर रही हूँ। गोभी का फूल ये इतना बड़ा ले आए थे, इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि अभी मैं तो खाना खा नहीं रही हूँ, केवल पापा जी और ये बच्चे खाते हैं तो कितना खा पाएंगे। तो और ये 1 किलो गोभी का फूल ले आए थे खूब बड़ा सा। तो मैंने मतलब आधा, मैं सोच रही थी पहले आधा बनाऊं, फिर ये बोले गोभी ज़्यादा कर लेना, आलू थोड़े कम डालना। तो मैंने पूरा ही गोभी का फूल डाल लिया था, क्योंकि कट करके रख दो तो वो ख़राब हो जाएगा। और सब्जियां आजकल इतनी महंगी आ रही हैं कि फेंकने में भी बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए मैंने पूरा ही गोभी का फूल कट कर लिया था। और फिर मैं यहाँ पर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आजकल जो नवरात्र चल रहे हैं तो मैं बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, और ऑयल गर्म होने के बाद में उसमें डाल दिया जीरा और हरी मिर्च, और साथ ही में डाल दूँगी मैं टमाटर। और जो टमाटर मैं नमक में साथ में डाल देती हूँ, इससे टमाटर जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पर बनी जा रही है मेरी सब्ज़ी।
और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी। सब्ज़ी के बाद में जो चाय के और थोड़े जो खाने के जो बर्तन थे तो वो मैं साथ ही साथ धुल लेती हूँ, इससे ना बर्तन ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वाली डलिया भी मांज ली है और उसी में मैं बर्तन धुल करके रख लूँगी। और उधर बननी जा रही है मेरी सब्ज़ी, यहाँ पर मैंने बर्तन धुल करके रख लिए और सिंक को भी साफ़ कर लिया है। तो चलिए अब बनाते हैं, रोटियों की तैयारी करेंगे। और जो मतलब सलाद वगैरह कट होगी तो वो मैं अभी कट करके रख लूँगी, उसके बाद में गूँथूँगी आटा। और ये यहाँ पर लेकर आए थे शाम को धनिया और खीरा वगैरह लेकर के आए थे। तो मैंने सब्ज़ी शाम को निकाली नहीं थी क्योंकि लेट सब्ज़ी लेकर के आते हैं 8 बजे की तरफ। तो सारी सब्जियां ऐसी पॉलीथिन में रखी हुई थी। तो यहाँ पर नींबू और धनिया वगैरह सभी मैंने निकाल लिए हैं और धनिया को कर लूँगी मैं साफ़। और साफ़ करके मैं गीले कपड़े में लपेट करके रख लेती हूँ। जो मुझे अभी डालने होंगे तो वो मैं कट कर लूँगी और बाकी मैं गीले कपड़े में लपेट करके रख देती हूँ। इससे ना 1-2 दिन चल जाते हैं, धनिया सूखते नहीं हैं। बिना फ्रिज के तो ऐसे ही रखनी पड़ती हैं सब्जियाँ। तो यहाँ पर मैं सबके लिए कट करे ले रही हूँ खीरा, जो कि मेरे लक्ष्य को बहुत पसंद है। मतलब सब्जी के साथ में मतलब सलाद में मुझे भी पसंद है, लेकिन वो उसे ऐसे ही कट करके और नमक लगा के खा लेता है। तो इसके लिए मैं डेली ज़रूर कट करती हूँ खीरा। तो यहाँ पर जो धनिया है वो भी साफ़ कर लेती हूँ और साथ ही साथ जो किचन है स्लैब है उस पर भी कपड़ा लगाती रहती हूँ। और स्लैब पे तो मेरे 2-3 बार कपड़ा लगता ही रहता है जब तक मेरा खाना बनेगा। तो यहाँ पर जो कूड़ा है वो मैं डस्टबिन में डाल आऊँगी और स्लैब को करे ले रही हूँ साफ़। तो यहाँ पे बन गई है मेरी रोटियाँ और लगा दी है मैंने बच्चों की थाली और पापा जी की भी। तो मैं प्लेट, पापा जी की प्लेट इनको दे दूँगी, ये दे आएंगे, क्योंकि मुझे बार बार मतलब सर पे साड़ी रखनी पड़ती है जब मैं पापा जी कमरे में जाऊँ। तो यहाँ पर बन रही है मेरी रोटियाँ और ये खिला रहे हैं बच्चों को अपने साथ खाना और पापा जी अपने कमरे में खा रहे हैं। ये फ्रेंड्स, आप लोग भी खाना खा लीजिए, गर्मा गर्म रोटियाँ, आलू गोभी की सब्जी और सलाद। फ्रेंड्स, आज हमारा नुकसान हो गया, देखिए कितना पूरा का पूरा दूध फट गया। अभी गर्म किया, मैं लेट हो गई गर्म करने में तो पूरा दूध फट गया। चाय बनाने जा रही थी सबके लिए, अब चाय के लिए भी दूध भी नहीं है, बच्चों को भी नहीं दे पाया मैंने। गर्मी पड़ने लग गई है, टाइम से अगर दूध गर्म नहीं कर पाओ तो फट जाता है। तो देखती हूँ इसी की चाय बना के देखती हूँ कैसी बनती है। और अभी इस टाइम पे कहीं दूध भी नहीं मिलेगा दोपहर में, तो सब चाय के लिए बैठे हैं। अब डेली ध्यान से गर्म किया करूँगी। मेरा भी मन कर रहा था व्रत में चाय पीने का। कोई नहीं, इसी की बना के देखती हूँ, अगर सही बनती है तो बना के देखती हूँ चाय। थोड़ी सी बना के देखती हूँ पहले। हट जाओ बेटा, फट जाएगी थैली वो। देखो दूध खराब हो गया सब। दोस्तों, फटे हुए दूध की चाय बना रहे हैं, किस किस को पीनी है। ये रही चाय, और देखिए चाय बहुत अच्छी बनी है फटे हुए दूध की। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए ऐसी चाय लग रही है जिससे मतलब सही दूध की बनाते हैं, वैसे दिखने में तो वैसी लग रही है। अब देखते हैं पी के कैसे ये लोग बताते हैं कैसी लगती है टेस्ट में। चलिए दे के आते हैं। यहाँ पर ये और पापा जी पी रहे हैं चाय। तो मैंने इनसे पूछा था चाय कैसी बनी, तो इन्होंने और पापा जी ने बहुत अच्छी चाय बताई। पीने में भी अच्छी बनी है। आप लोग भी कभी दूध फट जाए तो चाय बना के देखना, बहुत टेस्टी चाय बनी है। पापा जी भी अच्छी बता रहे हैं। ये आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए जैसी बनाई है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, और इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और साथ में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी करिएगा।
और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाया करे। तो चलिए कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।